नमस्ते दोस्तों। आज हम समझेंगे कि आरसीआई की ऑनलाइन सीआरई जो हम लोग करते हैं तो वो सीआरई की एक्चुअली प्रोसेस होती क्या है। ओके। तो जब भी आप आरसीआई की वेबसाइट पे जाके जब आप सीआरई का रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको ये ध्यान में रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स दिए जाते हैं कि जैसे इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, उसकी डेट क्या है, सीआरई की, सीआरई का टॉपिक कौन सा है, सीआरई कितने घंटे की होने वाली है, उसका समय क्या है, उसके साथ साथ कोऑर्डिनेटर का नाम क्या है, सीआरई कौन से लोग सीआरई को अटेंड कर सकते हैं, कौन से प्रोफेशनल सीआरई को अटेंड कर सकते हैं, उसके साथ साथ कोऑर्डिनेटर का नाम, उसका सीआरआर नंबर, उसका मोबाइल नंबर और उसके साथ साथ उसका ईमेल आईडी। और बाद में वहाँ पे ग्रीन कलर की एक लिंक दी जाती है कि जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हो और उसी के साइड में होती है कि कैंसिल करने के लिए कैंसिलेशन की लिंक होती है। उसके बाद में वहाँ पे ये भी दिया जाता है कि कितनी सीट भर गई हैं और कितनी सीट वैकेंट हैं। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको आरसीआई की वेबसाइट पे मिल जाती है। तो भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन तो बहुत पहले कर देते हैं, 10-15 दिन पहले ही सीआरई का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और ना वो किसी कोऑर्डिनेटर को फ़ोन करते हैं, ना वो कोऑर्डिनेटर को कोई कांटेक्ट करते हैं कि उन्होंने फॉर्म भरा नहीं भरा, कुछ भी नहीं। और कोऑर्डिनेटर को जब आरसीआई की वेबसाइट से जब वो लिस्ट मिलती है कि इतने लोगों ने एप्लीकेशन किया है और कोऑर्डिनेटर जब उन सभी को मेल करता है कि आपको इस नंबर पे और ये सीआरई की डिटेल्स है, इसका आपका रजिस्ट्रेशन क्या कंफर्म हो गया है तो आपको फ़ीस भरनी है। तो अभी बहुत सारे लोग फ़ीस भरते ही नहीं हैं और ये कहते हैं कि हम लास्ट के दिन सीआरई की फ़ीस भरेंगे। तो जब आप ऐसा करते हो तो उस टाइम पे क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर जाते हो और आपको ऑलरेडी आरसीआई की वेबसाइट की लिंक चली जाती है और उसके बाद में जब आप कैंसिल कर देते हो तो वहाँ पे आपकी सीट तो खाली हो जाती है, लेकिन वेबसाइट की लिंक उन लोगों को जाती नहीं है जो दोबारा फॉर्म भरते हैं उन लोगों को। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सब लोगों को मैं बताना चाहूँगा, आप अगर सीआरई करना चाहते हो तो ही आप आरसीआई का सीआरई का रजिस्ट्रेशन करो। अगर आपका डेट कंफर्म नहीं है, आपको टाइम नहीं है या आपके पास समय नहीं है तो आप बिल्कुल सीआरई का रजिस्ट्रेशन मत करो, क्योंकि ऐसा आप करने से क्या आप कर रहे हो कि जो लोग जेन्युइन करना चाह रहे हैं सीआरई और जिनके पॉइंट नहीं हुए हैं उन लोगों को सीआरई नहीं मिल पा रही है और जो बेवजह परेशान लोगों को कर रहे हैं, खुद परेशान हो रहे हैं और कोऑर्डिनेटर को भी परेशान कर रहे हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेटर का बहुत ज़्यादा काम होता है सीआरई में ऑर्गेनाइज़ करने में, क्योंकि वो 250 लोगों को कॉल करना, उनसे फ़ीस के बारे में पूछना, उनको लिंक मिली कि नहीं पूछना, ये सारा बहुत दिक्कत का काम उसके लिए बन जाता है। तो आप भी थोड़ा ज़िम्मेदार बनो कि आपने अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो आप तुरंत ही उसकी फ़ीस भर दो और कोऑर्डिनेटर को बता दो कि मैंने ये फ़ीस भर दी है। तो कोऑर्डिनेटर ने अगर कोई फाइनल ग्रुप बनाया है कि जिसमें फ़ीस भर दी है, उन लोगों को उसमें ऐड किया है, तो शायद वो आपको भी समय पे टाइम पे उस फाइनल ग्रुप में ऐड कर देंगे। और फाइनल ग्रुप में जब आपको वो ऐड कर देंगे तो आपको सीआरई के जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस फाइनल ग्रुप में समय पे मिल जाएगी। अब होता क्या है कि कुछ लोग सीआरई का फॉर्म भर देते हैं, बाकी किसी से भी कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं और फिर आखिरी के दिन वो फ़ीस भरते हैं, नहीं भरते हैं और फिर वो बाद में कोऑर्डिनेटर को फ़ोन करते बैठते हैं 11 बजे पे, जहाँ पे सीआरई स्टार्ट हो जाती है कि मुझे लिंक नहीं आई या फिर मुझे जॉइन कराओ या मुझे लिंक भेजो। तो सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम फॉर्म भरते हैं सीआरई का, वो फॉर्म आरसीआई की वेबसाइट पे हम लोग फॉर्म भरते हैं और आरसीआई की वेबसाइट से ही आपको उसकी कंफर्मेशन की लिंक भी आपको जाती है वेबएक्स की, और वो वेबएक्स की लिंक जब आप भरते हो उसके बाद तुरंत आपको एक और मेल आता है जिसमें आपको आईडी जो 6 अंक का नंबर होता है वो मिल जाता है, उसके साथ साथ आपको ज्वाइन करने की लिंक भी मिल जाती है। लेकिन क्या कर रहे हैं कि लोग समय पे कुछ भी नहीं ध्यान दे रहे हैं, ना वो कोऑर्डिनेटर से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ना वो फ़ीस भर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को परेशानी हमेशा आने वाली है और फिर बाद में क्या हो रहा है कि इन लोगों की फिर पॉइंट भी नहीं जुड़ पाते हैं। और भले ही आप पास हो गए हो, आपको 70% से ज़्यादा मार्क्स आपको मिल गए हैं, तो भी आपके पॉइंट क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तो गलती की है। आपने एक तो फ़ीस नहीं भरी है, या तो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आपने कहीं से लिंक आपको मिल गई और फिर आपने उसको ज्वाइन किया है, या आपने समय पे उसकी जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से आपने समझी नहीं है, इसके लिए ही आपको पॉइंट नहीं मिलते हैं।
काफ़ी हद तक कुछ लोग तो सीआरई के जो एग्ज़ाम होती है स्लाइडो की, उसमें फ़ेल भी हो जाते हैं, तो भी वो कोऑर्डिनेटर को बाद में कॉल करते रहते हैं कि मुझे पॉइंट दो, पॉइंट दो। तो पॉइंट वो 70% आपको मिलने के बाद ही आपको दिए जाते हैं। अगर आपने 70% मार्क्स मिले हैं आपको तो ही आपको पॉइंट मिलते हैं, या फिर आपने उसके साथ साथ आपने 70% आपने टाइम भी देना चाहिए सीआरई में। नहीं तो आप सीआरई में जुड़े ही नहीं थे और एग्ज़ाम के टाइम पे आप जुड़ गए और फिर आपने एग्ज़ाम दे दिया और फिर आप पास हो गए, तो ऐसे लोगों को भी पॉइंट कभी भी नहीं मिलते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि आपको जब भी कुछ पॉइंट मिलते हैं या आपको पॉइंट नहीं मिलते हैं, तो इसके बारे में आपको समझना चाहिए कि हमें पॉइंट मिले तो क्यों मिले और नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले। तो सीआरई की बहुत एक प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस से आपको जाना पड़ता है और वो प्रोसेस जब आप पूरी फॉलो करते हो तो ही आपको सीआरई के पॉइंट मिलते हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मेरा आपको यही कहना है कि सब लोग टाइम पे रजिस्ट्रेशन करो और फ़ीस भी टाइम पे पे करो। थैंक यू।